नमस्कार। जय माता दी। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं जसप्रीत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रों का पर्व चल रहा है। नवरात्र एक ऐसा त्योहार है जहाँ सभी तरफ माता के भक्त अपनी आस्था प्रकट करने में लग जाते हैं और 9 के 9 दिन माता को प्रसन्न करने पे लग जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखा जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, मंदिर सजे होते हैं और हर चारों तरफ हर्षोल्लास देखने को मिलता है। आज हम माता की ऐसे ही एक बहुत ही प्यारी सी भक्त से आपकी बात करवाने जा रहे हैं, जो हरप्रिया जी है किडी क्लाउड स्कूल से। उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जय माता दी। जय माता दी। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया मैम। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रों का पर्व चल रहा है। नवरात्रों में सबसे पहले तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी कि माँ को कैसे देखते हैं, माँ की महिमा को कैसे गुणगान करेंगे। सबसे पहले तो आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, जय माता दी। मेरी तरफ से आप सबको नवरात्रों का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी मैम, नवरात्रे का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं, इस दिन 9 दिन तक हम माँ दुर्गा की पूजा आस्था कर सकें। जो भी हमारी आस्था है माँ को लेके, वो हम माँ को दर्शा सकें, उसकी भक्ति करके, उसकी कंजकों को पूज के, उसका व्रत रख के। मैम जैसे देखा जाता है कि अक्सर जो नवरात्रों में चहल पहल होती है, क्योंकि एक तरह से ये सर्दियों की ऋतु का आगाज भी है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो त्योहारों का भी सीजन इसके बाद ही आता है। तो कैसे देखते हैं कि हर तरफ चहल पहल देखने को मिलती है, कैसे देखते हैं इस चीज को? बहुत अच्छा लगता है। देखो जी, पहले तो 15 दिन हमारे बुराइयों वाले चल रहे होते हैं, जिसमें हम कोई शुभ काम नहीं कर सकते। तो नवरात्रे हमारा पहला ऐसा त्योहार होता है देवी माँ की हम पूजा आराधना करके, कि जो हम अगर हमने कोई खुशी करनी है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे बैड डेज हैं जो श्राद्धों वाले वो खत्म हो गए हैं, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, लोगों में उत्साह होगा, खुशियां होंगी। मतलब बाजारों में देखो कितनी रौनकें हैं माँ को लेके, है ना। मंदिरों में कितनी रौनकें हैं माँ को, माँ की आस्था को लेकर। तो मोटिव यही रहता है कि ये पहला साल का त्योहार होता है जो कि बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और ये साल में 2 बार आता है, 1 अक्टूबर में। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन महत्व यही है नवरात्रि मनाने का, बुराई की हार, अच्छाई की जीत, जो माँ ने हमें सिखाया है। तो इसीलिए जितना माँ का गुणगान कर सकते हैं उतना हम करें। नवरात्रे आए, शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कोई भी हमने कोई अच्छे काम करने हैं तो हम उड़ीक करते हैं कि माँ के कब वो दिन आएंगे जब हम अपनी अच्छी चीजों को कर सकें। दिवाली से कम नहीं है ये जो 9 के 9 बिल्कुल। दिन है। दिवाली, अगर किसी को शुभ मुहूर्त चाहिए तो नवरात्रि। बिल्कुल मैम, कोई भी मंगल काम हमने करना है तो नवरात्रों का आना बहुत शुभ माना जाता है। मैम आपके घर में और कौन कौन माता रानी की महिमा से कहते ना लिप्त हुआ पड़ा है, जो लगता है कि जैसे आपको आपकी बातों से ही पता चल रहा है कि आपके अंदर माता रानी के लिए क्या प्रेम भाव है, वैसे ही आपके घर में और कौन कौन माता रानी को श्रद्धा के फूल अर्पित करता है? हाँ, जैसे मैं बताती हूँ कि मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मेरी आस्था माँ से, जैसे हम स्कूल में भी पढ़ते थे, हमारे साथ और धर्मों के भी बच्चे होते हैं, वो आपस में बातें करते हैं, हम अपने धर्म से उन बच्चों को जोड़ते हैं, वो अपने धर्म से हम में जोड़ते हैं। तो जैसे हम छोटे, हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हम देखते हैं यार, मतलब क्यूरोसिटी होती है हमें देखने की कि ये चीज़ कैसे हो रही है ना। तो वैसे ही मेरे मन में भी, जैसे हमारे मोहल्ले में होती थी, कंजकें बिठाई जाती थी, है ना। तो कोई आंटियां हमें बुलाने के लिए आती थी, तो हम लोग कहते थे कि मम्मा ने रात को बताना बेटा सुबह जल्दी उठ जाना, कंजकों पे आपने जाना है। तो वो मन में जो इस त्योहार को लेके खुशी आती थी ना, या कंजकें आ रही हैं, कंजकें आ रही हैं, तो रात से ही वो चीज बच्चों के मन में आना स्टार्ट हो जाता है। यार सुंदर सुंदर कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, तो बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, बच्चों में ये चीज रहती है। तो मेरे घर में भी नवरात्रों को लेके ये आस्था रहती थी। मेरे मम्मा करते थे, मैंने उनको स्टार्ट करवाया कि मम्मा हम अगर सिख फैमिली से बिलोंग करते तो हमारे घर में क्यों नहीं होता है। तो वो कहते कि नहीं, बच्चों का मन है। उन्होंने भी हमें इस चीज से जोड़ा, गुरुद्वारे मंदिर दोनों जगह लेके। बिल्कुल। एक सवाल है वैसे, हाँ जी। जैसे आपने बोला कि बचपन में आप भी कंजके लेने जाते थे, तो जैसे छोटे बच्चे की तरह एक सवाल पूछने वाला है कि कितने
के पैसे इकट्ठे कर लेते थे आप? हाँ, पैसे की तो बात ही मत पूछो जी, ये माँ का त्योहार है। माँ तो अपने भक्तों को वैसे ही इतना देती है, जी। ठीक है, तो उसकी महिमा को तो हम करी पर उस टाइम पे हम बच्चे होते मान थे, लो मैम, इसलिए। अगर उस टाइम पे हमें 10-10 5-5 रुपए भी मिलते थे, यार 100 रुपया मिल गया, 200 मिल गया, इतनी खुशी होनी उन पैसों की कि जी। हाँ यार 200 रुपये इकट्ठा हो गया। वो 200 के साथ हम दुनिया जहान की चीजें खरीदने का मन में रखते थे, इससे ये भी लूंगी, वो भी लूंगी, वो भी लूंगी, जी। है ना। तो वो आप समझ ही सकते हो कि छोटे होते कितनी वो खुशी होती है पैसे मिलने की। बिल्कुल। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे खान पान की बात करें तो आपके घर में क्या स्पेशल बनता है हलवा नवरात्रि में? पूड़ी माँ के लिए, जो माँ को अच्छा लगता है, ठीक है, काले चने बनाए जाते हैं, ठीक है, खेतरी बीजी जाती है माँ को खुश करने के लिए, ठीक है। तो वो फिर जब हम कंजकें करते हैं, हलवा बनाया, पूरी थाली सजा के पूरी कंजकों को देते हैं, मंदिर में जाके अर्पित करते हैं माँ को भी। नारियल कुछ हो गया। डिफरेंस नहीं लगता कि जैसे आप एक सिख फैमिली में हो और हिंदुओं में ये त्योहार मनाया जाता है, कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है वैसे? मैंने क्या, ये सब बातें मैम आस्था की होती है, मैंने पहले ही चीज़ बोली है कि जिसकी जिसमें आस्था है वो धर्म के लिए नहीं हम उसको कर सकते कि तू सिख धर्म से है तो हिंदुओं में आस्था नहीं रख सकता, या तो हिंदू धर्म से है तो सिख में आस्था नहीं रख सकता। बिल्कुल। अगर माँ माई या कोई देवी देवते बने हैं तो उनमें कोई चीज़ थी, कोई शक्तियाँ थी जिससे हम प्रभावित हो कि इतना जगत उनको पूजता है। मैम जैसे जैसे कि देखा कि आपके घर में भी बच्चे होंगे, तो बच्चों को लेकर क्या एक्साइटमेंट होती है, बच्चे क्या कुछ खाने की डिमांड करते हैं नवरात्रों में? अब जैसे मैं अपना ही वाक्य आपको बताती हूँ, अब बात चली है तो मैं आपको बताती हूँ कि कल ही मेरी डॉटर, जैसे उसके एग्जाम चल रहे हैं तो वो 11 बजे आ जाती है स्कूल से, तो आते हुए रास्ते में जैसे आलू के चिप्स हैं जो, वो बेसिकली यही दिनों में हमें मिलते हैं, उसके अलावा नहीं मिलते हैं। तो वो उसने जिद की पापा से कि भाई ये चीज़ लेके मुझे जानी है, तो वो चीज़ हमने अपने घर पे भी स्टोर कर लिया है कि आगे के लिए, कि हाँ कि ये बच्चे को पसंद है और ये पर्टिकुलर इसी दिनों में मिलती बिल्कुल हैं। हो भी क्यों ना, हाँ क्योंकि जी, नवरात्रों में अगर कंजकों का कहना नहीं मानना तो ये बिल्कुल तो असफल ही है, फिर बिल्कुल त्योहार बिल्कुल मनाया तो। मैम, बिल्कुल। और मैं ये एक चीज जरूर पूछूंगी, जैसे कि नवरात्रों में कई जगह पे डांडिया खेला जाता है, क्या आपने कभी डांडिया खेला? बिल्कुल जी, बिल्कुल खेला है, और डांडिया खेलना माँ को खुश करना, हम्म। नवरात्रि का त्योहार ही डांडिया के लिए प्रचलित है कि हाँ माँ दुर्गा के सामने हम वैसे तो नहीं नाच सकते, माँ को डांडिया गरबा खेल के ही प्रसन्न कर सकते हैं ताकि उनको अच्छा लगता है ये। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि माँ को खुश करना है, कैसे करना है? क्योंकि हर भक्त की अपनी श्रद्धा भाव है, श्रद्धा हर भावना। भक्त के अपना ही तरीका है। तो कोई बैठ के भजन कर लेता है, कोई चुपचाप बैठ के मन में कर लेता है कीर्तन, कोई कुछ कर लेता है। तो आपको क्या पसंद है वैसे सबसे ज्यादा, अगर माँ को खुश करने की बात आए तो? माँ तो देखो जी, पहले तो मन में आप बुराई को खत्म करो, ठीक है, नफरत को खत्म करो, अच्छाई की ओर। आज आजकल भी हम देखते हैं कि मुंह पे राम राम बगल में छुरी वाला हिसाब चल रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप माँ पहरावा नहीं देखती, माँ खान पान नहीं देखती, बंगला गाड़ियां नहीं देखती, माँ देखती है आपकी सच्ची आस्था। वो आस्था हमारे मन में माँ के लिए अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं इतना भंडारा करें हम तभी माँ खुश होगी। अगर माँ के सामने हम तिल फूल भी रख देंगे ना, वो उससे भी खुश है। 2 फूल भी अगर उसको चढ़ा देंगे ना, प्यार से चुनरी चढ़ा देंगे, वो उसमें भी बात तो खुश है। श्रद्धा भाव की श्रद्धा की है, बिल्कुल। बिल्कुल। और आपके घर में क्या छोटी बच्ची है? जैसे मेरी आपने बोला कि मेरी आपकी अपनी बेटी है डॉटर छोटी। है, हाँ जी। तो जैसे अगर बच्चियों की बात की जाए तो देखा जाए बच्चों को बहुत शौक होता है कंजकों के दिनों में, उनको नई ड्रेस चाहिए, क्या आपने लेके दी उसको या आपने खुद ही ली? हाँ, मेरी डॉटर को तो इस त्योहार का बहुत ज्यादा रहता है, उसको हमेशा यही रहता है कि मैं लहंगा चुनरी पहनूंगी। तो हर नवरात्रि पे उसके लिए नया लहंगा चुन्नी आता है कि वो लहंगा चुनरी पहन के अपनी कंजके लेने जाती है और अच्छे से तैयार होती है कि मम्मा सुबह कंजके हैं, मुझे तैयार कर दो। बहुत अच्छा। ये अलग ही तरह का भाव है जो प्रकट नहीं किया जा सकता, बस फील किया जा सकता है। बिल्कुल क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी बचपन ही में ये चाहे एक बार ही सही फील तो किया ही होगा। बिल्कुल जैसे कि लोग बोलते हैं कि कोई भी घर पे सामान लाना हो, कोई शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। कई बार बोलते हैं ना भी लोहा लाना है तो कोई अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। तो क्या आप मानते हो कि नवरात्रि के 9 दिन किसी शुभ मुहूर्त से कम नहीं?
बिल्कुल जी। जैसे देखो हमने कुछ वाहन लेना है या कुछ लेना है तो हम दिवाली की वेट करते हैं। दिवाली से पहले अगर किसी को जल्दी होती है लेने की तो वो नवरात्रों की वेट कर रहा होता है कि कब अच्छे दिन शुरू हो और हम अपना घर अच्छे से सजाएं और नई चीज़ घर पे लेके आएं। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आत्मा चैनल पे आपने इतने प्यारे प्यारे जो अपने एक्सपीरियंस है वो शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत जय माता दी। शुक्रिया। आत्मा चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।